आशा की किरण। यह कहानी एक छोटी सी बस्ती में रहने वाली एक गरीब लड़की की है जिसका नाम था राधा है। राधा का जीवन संघर्षों से भरा हुआ था, लेकिन उसने कभी हार नहीं मानी। राधा का जन्म एक बेहद गरीब परिवार में हुआ था। उसके पिता एक मजदूर थे और माँ घरों में काम करती थीं। राधा के 3 छोटे भाई बहन थे, जिनकी जिम्मेदारी भी राधा के कंधों पर थी। बचपन से ही राधा को समझ आ गया था कि उसे अपने परिवार के लिए कुछ करना होगा। राधा का सपना था कि वह पढ़े लिखे और अपने परिवार को गरीबी से बाहर निकाले, लेकिन गरीबी की वजह से उसके लिए पढ़ाई करना मुश्किल हो गया। स्कूल जाने के लिए उसके पास न तो पैसे थे और न ही समय। उसे अपने माता पिता के काम में मदद करनी पड़ती थी और अपने भाई बहनों की देखभाल भी करनी पड़ती थी। एक दिन राधा के गांव में एक समाजसेवी संगठन आया जो गरीब बच्चों की शिक्षा के लिए काम करता था। उन्होंने राधा की हालत देखी और उसकी मदद करने का निर्णय लिया। उन्होंने राधा को मुफ्त शिक्षा देने की पेशकश की और उसके स्कूल की सारी फीस माफ कर दी। राधा की आंखों में उम्मीद की किरण जग गई। राधा ने दिन रात मेहनत की। वह सुबह जल्दी उठकर अपने माता पिता के काम में मदद करती, फिर स्कूल जाती और शाम को घर आकर अपने भाई बहनों की देखभाल करती। राधा के अंदर एक दृढ़ निश्चय था कि उसे कुछ बनकर दिखाना है। उसकी मेहनत रंग लाने लगी और वह स्कूल में हमेशा अव्वल आती। राधा की मेहनत और लगन ने उसे बोर्ड परीक्षा में टॉप करने में मदद की। उसने अपनी स्कूल की पढ़ाई पूरी करने के बाद एक स्कॉलरशिप पाई और कॉलेज में दाखिला लिया। वहां भी उसने अपने परिश्रम और बुद्धिमानी से सबका दिल जीत लिया। कॉलेज की पढ़ाई पूरी करने के बाद राधा ने एक अच्छी नौकरी पाई। राधा की नौकरी लगने के बाद उसके परिवार की आर्थिक स्थिति सुधरने लगी। उसने अपने माता पिता को आराम देने के लिए एक छोटा सा घर खरीदा और अपने भाई बहनों को भी पढ़ने का अवसर दिया। अब उसका परिवार गरीबी के अंधकार से बाहर आ चुका था। राधा की कहानी हमें यह सिखाती है कि जीवन में कितनी भी कठिनाइयां क्यों न आएं, अगर हमारे अंदर मेहनत और दृढ़ निश्चय है तो हम किसी भी बाधा को पार कर सकते हैं। राधा ने अपनी मेहनत और लगन से न केवल अपने परिवार को गरीबी से बाहर निकाला, बल्कि अपने गांव के अन्य बच्चों के लिए भी प्रेरणा का स्रोत बनी। राधा की यह कहानी हर उस व्यक्ति के लिए प्रेरणा स्रोत है जो जीवन में कठिनाइयों से जूझ रहा है। आशा और मेहनत से हर मुश्किल का सामना किया जा सकता है। राधा के जीवन में नया मोड़ तब आया जब उसने नौकरी करने के लिए शहर जाने का निर्णय लिया। शहर में जीवन गांव से बहुत अलग था और उसे नई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। उसने एक छोटे से किराए के मकान में रहना शुरू किया और अपने काम में पूरी लगन से जुट गई। नौकरी में भी राधा को कई बार मुश्किलों का सामना करना पड़ा। उसके सहकर्मी उसे उसके गरीब पृष्ठभूमि की वजह से कम आंकते थे, लेकिन राधा ने कभी हार नहीं मानी और अपनी मेहनत से अपनी काबिलियत साबित की। धीरे धीरे उसकी प्रतिभा और मेहनत की पहचान होने लगी और उसे प्रमोशन मिला। अपने अनुभवों से राधा को एहसास हुआ कि शिक्षा ही वह शक्ति है जो किसी भी व्यक्ति को गरीबी से बाहर निकाल सकती है। उसने अपने गांव में एक स्कूल खोलने का निर्णय लिया ताकि और भी गरीब बच्चे पढ़ लिख कर अपने जीवन में सफल हो सकें। उसने अपनी कमाई का एक बड़ा हिस्सा इस स्कूल के निर्माण और संचालन में लगाया। राधा ने न केवल शिक्षा के क्षेत्र में काम किया, बल्कि अपने गांव के लोगों की अन्य समस्याओं का भी समाधान किया। उसने गांव में एक स्वास्थ्य केंद्र भी खुलवाया ताकि वहां के लोग अपनी स्वास्थ्य समस्याओं के लिए शहर न जाना पड़े। उसके इस प्रयास से गांव के लोगों का जीवन स्तर सुधरने लगा। राधा के इन प्रयासों की सराहना न केवल उसके गांव के लोग बल्कि पूरे जिले ने की। उसे कई सामाजिक संगठनों ने सम्मानित किया और उसकी प्रेरणादायक कहानी को हर जगह बताया जाने लगा। राधा का नाम अब एक मिसाल बन चुका था कि कैसे एक गरीब लड़की अपनी मेहनत और लगन से अपने परिवार और समाज की दिशा बदल सकती है। राधा की सफलता की कहानी सरकार तक भी पहुंची और उसे राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया। उसने इस अवसर का उपयोग करके और भी लोगों को प्रेरित किया और उन्हें यह सिखाया कि अगर वे सच्चे मन से मेहनत करेंगे तो वे भी अपनी मुश्किलों पर विजय पा सकते हैं। राधा की सबसे बड़ी संतुष्टि इस बात में थी कि उसने अपने परिवार और समाज की भलाई के लिए जो सपने देखे थे वे अब साकार हो चुके थे। उसके माता पिता उसकी सफलता पर गर्व महसूस करते थे और उसके भाई बहन भी उसकी प्रेरणा से अपने जीवन में सफल हो रहे थे।
राधा ने अपने जीवन का उद्देश्य सिर्फ अपने परिवार को गरीबी से बाहर निकालना ही नहीं, बल्कि समाज के उन सभी गरीब बच्चों को बेहतर भविष्य देना भी बनाया, जो शिक्षा के अभाव में अपनी क्षमता का पूरा उपयोग नहीं कर पा रहे थे। उसकी इस सोच ने उसे समाज का आदर्श बना दिया। राधा की यह कहानी हमें यह सिखाती है कि सच्ची मेहनत और लगन से किसी भी कठिनाई को पार किया जा सकता है। उसकी संघर्ष, सफलता और सेवा की भावना हमें प्रेरित करती है कि हम भी अपने जीवन में अपने और दूसरों के लिए कुछ अच्छा कर सकते हैं। राधा की कहानी हर उस व्यक्ति के लिए प्रेरणा स्रोत है जो जीवन में कठिनाइयों से जूझ रहा है। आशा और मेहनत से हर मुश्किल का सामना किया जा सकता है। राधा ने अपने गांव के बच्चों के लिए काम करना शुरू किया, लेकिन उसका सपना यहीं तक सीमित नहीं था। उसने अपनी उच्च शिक्षा जारी रखने का निर्णय लिया और एक प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय में MBA के लिए दाखिला लिया। यहाँ भी उसने अपनी मेहनत और लगन से सबको प्रभावित किया। उसकी उच्च शिक्षा ने उसे नए दृष्टिकोण और बेहतर प्रबंधन कौशल सिखाए। राधा की शिक्षा ने उसे समाज सुधार के नए नए रास्ते सुझाए। उसने अपने गांव के साथ साथ आसपास के गांवों में भी शिक्षा, स्वास्थ्य और स्वच्छता के क्षेत्र में काम करना शुरू किया। उसने कई महिला स्वसहायता समूह बनाए, जिनसे महिलाएं आत्मनिर्भर बन सकें और अपने परिवार का सहारा बन सकें। राधा के प्रयासों से न केवल उसका गांव, बल्कि आसपास के कई गांव भी बदलने लगे। उसकी पहल से प्रेरित होकर अन्य गांवों ने भी शिक्षा, स्वास्थ्य और स्वच्छता पर ध्यान देना शुरू किया। राधा का यह योगदान दूर दूर तक फैल गया और कई अन्य लोग भी उसकी राह पर चल पड़े। राधा की काबिलियत और समाज सेवा की भावना ने उसे एक सफल नेता बना दिया। उसे गांव की पंचायत का प्रमुख चुना गया, जहां उसने अपने नेतृत्व कौशल से गांव के विकास के लिए अनेक कार्य किए। उसकी योजनाओं से गांव में रोजगार के नए अवसर पैदा हुए और लोगों की जीवन गुणवत्ता में सुधार हुआ। राधा की मेहनत और लगन ने उसे न केवल समाज में पहचान दिलाई, बल्कि उसने अपने व्यक्तिगत जीवन में भी बड़ी सफलता हासिल की। उसने अपने भाई बहनों की शिक्षा और करियर में मदद की, जिससे वे भी आत्मनिर्भर बन सके। उसने अपने माता पिता के सपनों को साकार किया और उनके लिए एक सम्मानजनक जीवन सुनिश्चित था। राधा की सबसे बड़ी सामाजिक उपलब्धि थी कि उसने अपने गांव और आसपास के गांवों को गरीबी और अज्ञानता के अंधकार से निकालकर एक नए उजाले की ओर अग्रसर किया। उसकी पहल से हजारों बच्चों को शिक्षा मिली, महिलाओं को रोजगार के अवसर मिले और स्वास्थ्य सेवाएं बेहतर हुईं। राधा की कहानी ने गांव के युवाओं को भी प्रेरित किया। उसने उनके लिए कैरियर काउंसलिंग और प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए, जिससे वे अपने भविष्य को लेकर जागरूक हो सकें। उसकी प्रेरणा से कई युवा अब उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं और अपने करियर में सफल हो रहे हैं। राधा का जीवन संघर्ष, समर्पण और सेवा का उदाहरण है। उसने दिखाया कि अगर हमारे पास दृढ़ निश्चय और मेहनत करने का हौसला है, तो हम किसी भी परिस्थिति को बदल सकते हैं। उसकी कहानी हमें यह सिखाती है कि कठिनाइयों का सामना करने से ही सफलता मिलती है, और अगर हम समाज के लिए कुछ अच्छा करने का ठान लें, तो कोई भी बाधा हमें रोक नहीं सकती। राधा की कहानी हमें यह सिखाती है कि जीवन में कितनी भी कठिनाइयां क्यों न आएं, अगर हम सच्चे मन से मेहनत करें और दूसरों की भलाई के लिए काम करें, तो सफलता अवश्य मिलती है। राधा ने अपने संघर्षों को अपनी ताकत बनाया और अपने सपनों को साकार किया। उसकी कहानी हर उस व्यक्ति के लिए प्रेरणा स्रोत है, जो जीवन में कठिनाइयों का सामना कर रहा है। आशा और मेहनत से हर मुश्किल का सामना किया जा सकता है, और यही राधा की कहानी का सबसे बड़ा संदेश है। राधा ने अपने उच्च शिक्षा और अनुभव से यह समझा कि सिर्फ नौकरी करना ही पर्याप्त नहीं है। उसने अपने गांव और आसपास के इलाकों में छोटे छोटे उद्योग शुरू करने का निर्णय लिया, जिससे लोगों को रोजगार मिल सके। उसने सिलाई, बुनाई और हस्तशिल्प जैसे उद्यमों की शुरुआत की और स्थानीय लोगों को प्रशिक्षित किया। इससे गांव की महिलाएं और युवतियां आत्मनिर्भर बनने के लिए राधा ने अपने गांव में एक माइक्रो फाइनेंस संस्थान की स्थापना की, जो गरीब परिवारों को छोटे छोटे ऋण उपलब्ध कराता था। इससे लोगों को अपने छोटे छोटे व्यापार शुरू करने में मदद मिली। राधा के इस कदम से गांव के आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ और लोग आत्मनिर्भर बनने लगे। राधा ने गांव में स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए कई कदम उठाए। उसने गांव में एक मोबाइल क्लिनिक शुरू किया,
जो नियमित रूप से गांव के लोगों को स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करता था। इसके अलावा उसने गर्भवती महिलाओं और बच्चों के लिए विशेष स्वास्थ्य शिविरों का आयोजन किया। इससे गांव के लोगों की स्वास्थ्य स्थिति में काफी सुधार हुआ। राधा ने स्वच्छता के महत्व को समझते हुए एक व्यापक स्वच्छता अभियान चलाया। उसने गांव के लोगों को स्वच्छता और स्वच्छ पानी के महत्व के बारे में जागरूक किया। गांव में साफ सफाई रखने के लिए कई पहल की गईं, जैसे कि कचरा प्रबंधन और शौचालय निर्माण। राधा के इस अभियान से गांव की स्वच्छता स्थिति में उल्लेखनीय सुधार हुआ। राधा ने शिक्षा के क्षेत्र में नवाचार करते हुए डिजिटल शिक्षा की शुरुआत की। उसने गांव के स्कूलों में कंप्यूटर और इंटरनेट की सुविधा उपलब्ध कराई। इससे बच्चे आधुनिक शिक्षा से परिचित होने लगे और उनकी ज्ञान की सीमा बढ़ने लगी। डिजिटल शिक्षा ने बच्चों को नए नए विषयों में रुचि लेने और अपने ज्ञान को व्यापक बनाने में मदद की। राधा ने गांव के युवाओं के लिए व्यावसायिक शिक्षा की व्यवस्था भी की। उसने विभिन्न क्षेत्रों में प्रशिक्षकों को बुलाकर बच्चों को तकनीकी और व्यावसायिक प्रशिक्षण दिलवाया। इससे बच्चे केवल पढ़ाई तक सीमित नहीं रहे, बल्कि उन्हें रोजगार के नए अवसर भी मिलने लगे। राधा ने अपने गांव में सांस्कृतिक गतिविधियों को भी बढ़ावा दिया। उसने गांव में विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया, जिससे बच्चों और युवाओं को अपनी संस्कृति और परंपराओं के प्रति जागरूकता बढ़ी। इन कार्यक्रमों ने गांव के लोगों में एकता और सहयोग की भावना को भी मजबूत किया। राधा ने गांव की महिलाओं को प्रोत्साहित किया कि वे अपने पारंपरिक हस्तशिल्प को जीवित रखें। उसने उनके बनाए उत्पादों को शहरों में बेचने की व्यवस्था की, जिससे उन्हें आर्थिक लाभ भी हुआ और उनकी कला को भी पहचान मिली। इससे महिलाओं का आत्मविश्वास बढ़ा और वे आर्थिक रूप से स्वतंत्र होने लगीं। राधा ने अपने जीवन में कई व्यक्तिगत उपलब्धियां हासिल कीं। उसने विभिन्न राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर अपनी बात रखी और गरीबों की स्थिति में सुधार के लिए सुझाव दिए। उसकी उपलब्धियों को देखते हुए उसे कई पुरस्कारों और सम्मानों से नवाजा गया। राधा का सबसे बड़ा योगदान समाज के प्रति था। उसने अपने गांव और आसपास के इलाकों में शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वच्छता और आर्थिक विकास के क्षेत्र में जो काम किए, उनसे समाज की स्थिति में उल्लेखनीय सुधार हुआ। उसकी प्रेरणा और मेहनत से हजारों लोगों की जिंदगी में बदलाव आया। राधा की कहानी हमें यह सिखाती है कि सच्ची मेहनत और सेवा की भावना से हम किसी भी परिस्थिति को बदल सकते हैं। उसकी संघर्ष, सफलता और समाज सेवा की भावना हमें प्रेरित करती है कि हम भी अपने जीवन में अपने और दूसरों के लिए कुछ अच्छा कर सकते हैं। राधा की कहानी हर उस व्यक्ति के लिए प्रेरणा स्रोत है जो जीवन में कठिनाइयों से जूझ रहा है। आशा और मेहनत से हर मुश्किल का सामना किया जा सकता है, और यही राधा की कहानी का सबसे बड़ा संदेश है। राधा ने महसूस किया कि समाज में महिलाओं की स्थिति में सुधार की सख्त जरूरत है। उसने महिलाओं को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करने के लिए कई अभियान चलाए। उसने गांव में महिला सशक्तिकरण केंद्र की स्थापना की, जहां महिलाओं को उनके कानूनी अधिकारों, शिक्षा और स्वास्थ्य के बारे में जानकारी दी जाती थी। राधा के इन प्रयासों से महिलाओं में आत्मविश्वास बढ़ा और वे अपने अधिकारों के लिए आवाज उठाने लगीं। राधा ने बालिका शिक्षा को भी प्राथमिकता दी। उसने गांव के लोगों को बालिकाओं की शिक्षा के महत्व के बारे में समझाया और उन्हें अपनी बेटियों को स्कूल भेजने के लिए प्रेरित किया। उसने यह सुनिश्चित किया कि स्कूल में लड़कियों को सुरक्षित और समर्थ वातावरण मिले, ताकि वे बिना किसी डर के अपनी शिक्षा पूरी कर सकें। उसकी इस पहल से गांव की लड़कियों की शिक्षा दर में उल्लेखनीय वृद्धि हुई। राधा ने पर्यावरण संरक्षण के लिए भी कई कदम उठाए। उसने गांव में एक हरित अभियान शुरू किया, जिसके तहत पेड़ लगाने और उनकी देखभाल करने पर जोर दिया गया। गांव के बच्चों और युवाओं को इस अभियान में शामिल किया गया और उन्हें पर्यावरण की महत्वता के बारे में बताया गया। राधा के इस कदम से गांव में हरियाली बढ़ी और पर्यावरण में सुधार हुआ। राधा ने गांव में स्वच्छ ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा दिया। उसने सौर ऊर्जा और बायोगैस संयंत्रों की स्थापना की, जिससे गांव के लोगों को स्वच्छ और सस्ती ऊर्जा मिल सकी। इससे न केवल पर्यावरण को लाभ हुआ, बल्कि लोगों के जीवन स्तर में भी सुधार आया। राधा ने गांव के युवाओं को तकनीकी नवाचार और स्टार्टअप्स की दिशा में प्रोत्साहित किया। उसने गांव में एक इनक्यूबेशन सेंटर स्थापित किया, जहां युवा अपने नए नए विचारों को वास्तविकता में बदल सकते थे। उसने उन्हें वित्तीय और तकनीकी सहायता प्रदान की,
जिससे वे अपने स्टार्टअप्स को शुरू कर सकें। इससे गांव के युवाओं में उद्यमिता की भावना जागी और वे आत्मनिर्भर बनने लगे। राधा ने अपने गांव को डिजिटल ग्राम बनाने का सपना देखा। उसने गांव में इंटरनेट की सुविधा उपलब्ध कराई और लोगों को डिजिटल तकनीकों के उपयोग के लिए प्रशिक्षित किया। उसने डिजिटल साक्षरता अभियान चलाया, जिससे लोग ऑनलाइन सेवाओं का उपयोग कर सकें और अपने जीवन को आसान बना सकें। राधा के इस कदम से गांव में तकनीकी विकास की नई लहर आई। राधा ने गांव में कुपोषण की समस्या को दूर करने के लिए एक व्यापक पोषण अभियान शुरू किया। उसने गर्भवती महिलाओं, शिशुओं और बच्चों के लिए पोषण कार्यक्रमों का आयोजन किया। गांव में आंगनवाड़ी केंद्रों को मजबूत किया गया और पोषण संबंधी जानकारी प्रदान की गई। इससे गांव में कुपोषण की स्थिति में सुधार हुआ और बच्चों की सेहत बेहतर हुई। राधा ने जल स्वच्छता पर भी विशेष ध्यान दिया। उसने गांव में स्वच्छ पानी की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए कई परियोजनाएं चलाईं। जलाशयों की सफाई, हैंडपंप की मरम्मत और नदियों की स्वच्छता पर काम किया गया। इससे गांव के लोगों को स्वच्छ पानी मिला और जल जनित बीमारियों में कमी आई। राधा ने गांव में एक सामुदायिक केंद्र की स्थापना की, जहां लोग आपस में मिलकर विभिन्न गतिविधियों में भाग ले सकें। इस केंद्र में शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। इससे गांव के लोगों में एकता और सहयोग की भावना बढ़ी और वे एक दूसरे के साथ मिलकर अपने समस्याओं का समाधान खोजने लगे। राधा ने गांव की पंचायत व्यवस्था में भी सुधार किया। उसने पंचायत के सदस्यों को उनके कर्तव्यों और अधिकारों के प्रति जागरूक किया और पारदर्शिता और उत्तरदायित्व को बढ़ावा दिया। उसने पंचायत के कामकाज को अधिक प्रभावी और जवाबदेह बनाया, जिससे गांव के विकास कार्य तेजी से और सही दिशा में हो सके। राधा ने अपने व्यक्तिगत जीवन में भी संतुलन बनाए रखा। उसने अपनी सफलता और संघर्षों के बीच एक संतुलन स्थापित किया, जिससे वह अपने परिवार के साथ भी समय बिता सके। उसने अपने माता-पिता और भाई-बहनों के साथ एक मजबूत संबंध बनाए रखा और उन्हें अपने हर कदम पर शामिल किया। राधा ने अपने जीवन में आध्यात्मिकता और ध्यान को भी महत्वपूर्ण स्थान दिया। उसने गांव में योग और ध्यान केंद्र की स्थापना की, जहां लोग मानसिक और शारीरिक शांति प्राप्त कर सकें। उसने खुद भी नियमित रूप से ध्यान किया, जिससे उसे अपने जीवन की चुनौतियों का सामना करने की शक्ति मिली। राधा की कहानी हमें यह सिखाती है कि सच्ची मेहनत, समर्पण और सेवा की भावना से हम किसी भी परिस्थिति को बदल सकते हैं। उसकी संघर्ष, सफलता और समाज सेवा की भावना हमें प्रेरित करती है कि हम भी अपने जीवन में अपने और दूसरों के लिए कुछ अच्छा कर सकते हैं। राधा की कहानी हर उस व्यक्ति के लिए प्रेरणा स्रोत है, जो जीवन में कठिनाइयों से जूझ रहा है। आशा और मेहनत से हर मुश्किल का सामना किया जा सकता है, और यही राधा की कहानी का सबसे बड़ा संदेश है। राधा के कार्यों की गूंज अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी सुनाई देने लगी थी। उसकी समर्पण और मेहनत की कहानी विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में भी सराही गई। उसे संयुक्त राष्ट्र और अन्य वैश्विक संगठनों ने अपने मंचों पर बुलाया, जहां उसने अपने अनुभव और विचार साझा किए। उसकी कहानी ने कई लोगों को प्रेरित किया और उसे अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। राधा ने अपनी परियोजनाओं के लिए अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से भी सहयोग प्राप्त किया। उसने विदेशी संगठनों के साथ मिलकर गांव में शिक्षा, स्वास्थ्य और स्वच्छता के क्षेत्र में कई परियोजनाएं शुरू कीं। इन परियोजनाओं ने गांव के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया और गांव को वैश्विक मानचित्र पर एक मिसाल के रूप में स्थापित किया। राधा ने महसूस किया कि गांव की सांस्कृतिक धरोहर को संरक्षित करना भी महत्वपूर्ण है। उसने गांव के प्राचीन मंदिरों और ऐतिहासिक स्थलों के संरक्षण के लिए काम किया। उसने इन स्थलों को पर्यटन के लिए विकसित किया, जिससे गांव में पर्यटन बढ़ा और लोगों को रोजगार के नए अवसर मिले। राधा ने गांव में वार्षिक सांस्कृतिक उत्सवों की शुरुआत की, जहां लोग अपनी पारंपरिक कला, नृत्य और संगीत का प्रदर्शन कर सकें। इन उत्सवों ने गांव की सांस्कृतिक पहचान को मजबूत किया और लोगों में अपनी संस्कृति और परंपराओं के प्रति गर्व की भावना जगाई। इन कार्यक्रमों में दूर दूर से लोग शामिल होने लगे, जिससे गांव की आर्थिक स्थिति भी बेहतर हुई। राधा ने गांव में सतत कृषि को बढ़ावा दिया। उसने किसानों को जैविक खेती और मिश्रित फसल पद्धतियों के बारे में जानकारी दी। उसने गांव में एक कृषि प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना की,
जहां किसानों को आधुनिक और सतत कृषि तकनीकों के बारे में सिखाया गया। इससे किसानों की आय में वृद्धि हुई और पर्यावरण को भी लाभ मिला। राधा ने जल संरक्षण के महत्व को समझते हुए गांव में कई जल संरक्षण परियोजनाएं शुरू कीं। उसने वर्षा जल संग्रहण, टैंक पुनर्भरण और नहरों की सफाई के कार्यक्रम चलाए। इसके अलावा उसने गांव में जल उपयोग की प्रभावी तकनीकों को भी बढ़ावा दिया, जिससे जल की कमी की समस्या में कमी आई और गांव में कृषि उत्पादकता बढ़ी। राधा ने गांव के बच्चों के लिए उच्च शिक्षा के अवसरों को भी बढ़ावा दिया। उसने गांव में एक शिक्षा सहायता कोष की स्थापना की, जिससे मेधावी और जरूरतमंद छात्रों को उनकी उच्च शिक्षा के लिए वित्तीय सहायता मिल सके। इससे गांव के कई बच्चे उच्च शिक्षा प्राप्त कर सके और अपने करियर में सफल हो सके। राधा ने गांव के युवाओं के लिए कैरियर मार्गदर्शन कार्यक्रम भी शुरू किया। उसने विशेषज्ञों को बुलाकर छात्रों को विभिन्न करियर विकल्पों के बारे में जानकारी दी और उन्हें उनके रुचि और क्षमता के अनुसार मार्गदर्शन प्रदान किया। इससे छात्रों को अपने भविष्य की दिशा निर्धारित करने में मदद मिली और वे अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रेरित हुए। राधा ने शिक्षा के क्षेत्र में तकनीकी सशक्तिकरण को बढ़ावा दिया। उसने गांव के स्कूलों में ई-लर्निंग की व्यवस्था की, जिससे बच्चों को डिजिटल शिक्षा प्राप्त हो सके। उसने शिक्षकों को भी डिजिटल तकनीकों के उपयोग के लिए प्रशिक्षित किया, जिससे वे बच्चों को आधुनिक और प्रभावी तरीके से पढ़ा सकें। ई-लर्निंग के माध्यम से बच्चों की शिक्षा में सुधार हुआ और वे नए नए विषयों में रुचि लेने लगे। राधा ने गांव के युवाओं को डिजिटल उद्यमिता के लिए प्रोत्साहित किया। उसने उन्हें ऑनलाइन व्यापार, डिजिटल मार्केटिंग और अन्य तकनीकी कौशल सिखाए, जिससे वे अपने व्यवसाय को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्थापित कर सकें। इससे युवाओं को रोजगार के नए अवसर मिले और गांव की अर्थव्यवस्था में भी सुधार हुआ। राधा ने अपने व्यक्तिगत जीवन में भी विकास के लिए समय निकाला। उसने अपने ज्ञान और कौशल को लगातार बढ़ाने के लिए विभिन्न पाठ्यक्रमों और कार्यशालाओं में भाग लिया। उसने अपने अनुभवों को किताबों और लेखों के माध्यम से साझा किया, जिससे अन्य लोग भी उसकी यात्रा से प्रेरणा ले सकें। राधा का जीवन समाज सेवा के प्रति समर्पित था। उसने अपने गांव और समाज के विकास के लिए जो काम किए, वे उसके जीवन का सबसे बड़ा संतोष थे। उसकी सेवा भावना और समर्पण ने उसे लोगों के दिलों में एक विशेष स्थान दिलाया और उसकी कहानी एक प्रेरणा का स्रोत बन गई। राधा की कहानी हमें यह सिखाती है कि सच्ची मेहनत, समर्पण और सेवा की भावना से हम किसी भी परिस्थिति को बदल सकते हैं। उसकी संघर्ष, सफलता और समाज सेवा की भावना हमें प्रेरित करती है कि हम भी अपने जीवन में अपने और दूसरों के लिए कुछ अच्छा कर सकते हैं। राधा की कहानी हर उस व्यक्ति के लिए प्रेरणा स्रोत है जो जीवन में कठिनाइयों से जूझ रहा है। आशा और मेहनत से हर मुश्किल का सामना किया जा सकता है, और यही राधा की कहानी का सबसे बड़ा संदेश है।